अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात करी कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम इस दूसरे पार्ट में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टाइप्स हैं डिफेंस मैकेनिज्म के। एक इंडिविजुअल जब अपने आप को कहीं भी क्रिटिकल सिचुएशन में या किसी भी एक स्केरी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ पाता है, तो किस तरह से उसका ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिहेव करता है। एक तरह से किस तरह से एक जो प्रोटेक्टिव जो एक बबल होता है वो हमारा जो माइंड है वो एक लेयर हमारे लिए बिल्ड करता है। तो वो सब क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, हम किस तरह से अलग अलग तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का एक सहारा लेते हैं उस सिचुएशन में अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। देखिए, सबसे पहला जो टाइप है डिफेंस मैकेनिज्म का वो है कि डिनायल एक मोड होता है, जिसमें क्या होता है, जब आप एक तरह से एक प्रिटेंडिंग बिहेवियर शो करते हैं। आपको लगता है कि जैसे कि अगर कोई स्मोकर है, वो स्मोकिंग करता है, तो वो कहता है कि अगर मैं जितनी भी मैं स्मोकिंग करता हूँ उसका मेरी हेल्थ पे कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं होता है, चाहे वो साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड रिसर्च उसके सामने आप ला करके क्यों ना रखते, लेकिन वो उसको पूरे तरीके से डिनाई कर देता है, डिनाइल मोड में वो रहता है। ये पहला एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा इसमें डिफेंस मैकेनिज्म का जो टाइप है वो है प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जिस तरह से वो फील कर रहा है उसके लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर वो व्यक्ति परेशान है या फिर उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या तो वो अपने परिवार वालों को या अपने जो उसके दोस्त हैं उनको उस चीज के लिए ब्लेम करेगा, हालांकि उन सब लोगों का उसमें चाहे रोल हो या ना हो। ठीक है, तीसरा जो इसमें डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रैशनलाइजेशन, जिसमें आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि जिससे आपको कुछ बेटर फील हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आप बोलेंगे कि मेरा एग्जाम तो अच्छा गया था, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा कि मैं परफॉर्म कर पाऊं। ठीक है, तो जो वो एक्सक्यूज देते हैं उनसे उनको थोड़ा अच्छा बेटर फील होता है, तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को बोलते हैं रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। फोर्थ आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि वो जिस तरह से आप फील करते हैं उस फीलिंग को वो डिस्प्लेस कर देता है। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर, जो कमजोर होता है बेसिकली उसके ऊपर। अगर कोई घर में बड़ा बच्चा कुछ गलती कर देता है और उससे उसको डांट पड़ती है किसी बड़े बुजुर्ग से या कहीं उसके टीचर से, तो वो घर पे आकर के या कहीं भी उसका जो यंगर ब्रदर है या यंगर सिस्टर है उसके ऊपर वो गुस्सा करता है। ठीक है, वो काफी अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह से वो अपनी जो उसकी बैड जो फीलिंग है, ठीक है, जो वो कैरी कर रहा होता है, उनको वो दूसरों को हार्म करके कई बार वो अपने आप को खुश रखता है। ठीक है, और इसमें जो फिफ्थ जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका नाम है रिग्रेशन। जो रिग्रेशन है, इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपने आप को ज्यादा यंगर जो एज है उसमें देखता है, क्योंकि जब वो यंग होता है उसको लगता है कि वो सेफ है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास रहते हैं, सभी उसका केयर करते हैं। तो इसलिए जो ब्रेन का जो लेयर है, जो माइंड जो एक लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, वो यंगर एज में उस व्यक्ति को यंगर एज की तरह वो व्यक्ति बिहेव करता है, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर उसको डर लग रहा है तो उसके जो रिफ्लेक्टिव जो बिहेवियर होगा वो एक तरह से बच्चों की तरह होगा। वो अपनी हाथ को ऐसे टैप कर सकता है टेबल के ऊपर, अपनी उसकी जो लातें होंगी वो कहाँ पर ही होती हैं। तो इस तरह से क्या है ना, वो बिहेवियर सिर्फ बच्चों वाली एक स्टेज के अंदर जा करके उसको लगता है कि वो प्रोटेक्टिव है, इसलिए वो इस तरह का एक सेल्फ डिफेंस जो डिफेंस मैकेनिज्म है वहाँ पे
उसका माइंड उसके लिए बनाता है। और जो सिक्स्थ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका नाम है सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन है उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी बैड फीलिंग्स को एक अच्छी हैबिट के अंदर, एक अच्छी चीजों को क्रिएट करने के लिए, है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अपनी बैड फीलिंग से वो कुछ अच्छा करता है लाइफ में। तो जैसे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है कि वो जाकर के जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करे, ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड फील करे, है ना। हो सकता है एक व्यक्ति अगर एग्जाम में फेल हुआ है तो अगले ही दिन से वो इतनी स्टडी करना शुरू करे, इतनी प्रैक्टिस करना शुरू करे कि पूरी की पूरी साल में वो इतना पढ़े कि नेक्स्ट ईयर में उसका जो रिजल्ट आए वो पूरी क्लास में टॉप कर जाए। तो इस तरह का जो एक मोटिवेशन आता है वो सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके ही यूज से होता है। तो आज मैंने आपसे ये 6 जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करे हैं, अगर हम इनके बारे में समझेंगे, इनके बारे में जानेंगे, अपने आप किस तरह से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म आप ज़्यादा यूज करते हैं, कब करते हैं, तो आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और अपने बिहेवियर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो करेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं किसी भी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपकमिंग notifications related to my new videos. Thank you.